कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लोकार्पण समारोह में पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, सांसद नवीन जिंदल व जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि 2035 तक नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकसित राज्य बनेगा। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण की संजीवनी है। अपने संबोधन में जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि राष्ट्र को श्रेष्ठ व महान बनाने की दिशा में शिक्षा के मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी कड़ी में जयराम आश्रम प्रयासरत है। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल मार्गदर्शन में वर्ष 2035 तक विकसित राज्य बनेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जयराम संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अलग जगाए हुए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि जयराम आश्रम देश भर में शिक्षा के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों का भी बीड़ा उठाए दिखती है। इस विद्यालय में बहु भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा और भाषाएं संस्कृति की संवाहिका होने के साथ साथ व्यक्ति व उसके व्यक्तित्व का उत्थान भी करती हैं। होने जा रहा है। लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों के विस्तार के लिए पूरे देश में विख्यात जयराम आश्रम संस्थाओं के समूह के अधिपति आदरणीय पूज्य स्वामी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के नेतृत्व में उनके सत्संकल्प से पूरे देश में अन्न अक्षर औषधि के कार्यक्रम विस्तार ले रहे हैं। अनेक संस्थान विशेषकर शिक्षण संस्थाएं, और उस क्रम में हम देखें तो उत्तर भारत में संस्थाओं का जाल बिछा है। कुरुक्षेत्र में, ऋषिकेश में, रोहतक में, दिल्ली में, सर्वत्र। उसी क्रम में आज यहाँ लाडवा निवासी में डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लोकार्पण के निमित्त हम हैं। और यह जो संस्थान है इसमें बहु भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा। बड़े आनंद की बात है, यहाँ तेलुगु भी पढ़ाई जाएगी, जहाँ फ्रेंच और जर्मन के साथ साथ जहाँ इंग्लिश और संस्कृत, तो लिंग्विस्टिक जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं का बोध हो, क्योंकि भाषाएं संस्कृति की संवाहिकाएं हैं। भाषाएं व्यक्ति का उत्थान करते हैं। तो पूज्य ब्रह्मस्वरूप जी महाराज का जो एक संकल्प है कि भाषाओं में नैपुण्यता है, भाषाओं में दक्षता है, और वे आरंभ काल से आए। तो इस इंटरनेशनल इस विद्यालय में भाषाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, कला पर, कौशल पर, व्यक्तित्व विकास पर, और एक अंतर्राष्ट्रीय मानक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं भवन, यहाँ का वास्तु, यहाँ पर एक वातायन खुले और लगभग 13-14 एकड़ का ये विशाल परिसर इस बात का परिचायक है कि यहाँ न केवल खेलकूद होंगे, न केवल व्यायाम, न केवल व्यक्तित्व विकास की कार्यशालाएं, बल्कि एक उत्तर भारत का एक बड़ा विद्यालय यहाँ स्थापित होने जा रहा है, जहाँ से प्रतिभाएं गढ़ी जाएंगी। वह भारत में विभिन्न दिशाओं में जाएंगी और वह प्रशासनिक गलियारों में जाएंगी, शासन के गलियारों में। वे स्थापत्यकार, वास्तुकार, अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट, जुडिशरी में, और भारत के भविष्य के लिए जो बड़ी प्रतिभाओं का निर्माण होना चाहिए वो यहाँ होगा। तो भारत के लिए एक दिव्य योग्यता, एक ऐसी योग्यता एक बच्चे के अंदर जो उसका सर्वांगीण विकास करे, जो उसकी प्रतिभाओं का को निखार दे, वो सारे के सारे गुण सूत्र यहाँ हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्राचीन काल में जो गुरुकुलों में जिस तरह से एक संपूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता था, व्यक्तित्व विकास पर, कि एक व्यक्तित्व पूरा पर्सनैलिटी डेवलप हो और उसमें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, सोशली, इकोनॉमिकली वो सारी चीज़ें उसमें से डेवलप हों। तो जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताया कि यहाँ 8वीं कक्षा तक संस्कृत की अनिवार्यता रहेगी। यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं में तेलुगु पढ़ाई जाएगी, जहाँ जर्मन और फ्रेंच के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ यहाँ हिंदी, और उसके साथ साथ जो अन्य विविध विधाएँ हैं और जो भाषाएं, पंजाबी हम ऐसा कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा पंजाबी हो सकती है, और जब उसकी डिग्री मिलेगी, जब उसमें उसको नैपुण्यता मिलेगी, तो व्यक्तित्व का विकास होगा। क्योंकि भाषाएं व्यक्ति को विराटता देती हैं। हम सब बहुत आह्लादित हैं। भारत के संत और भारत के जितने भी आध्यात्मिक संस्थान में उनकी ओर से बधाई देता हूँ।
मैं हिंदू धर्माचार्य सभा का अध्यक्ष हूँ, तो मैं पूरे अपनी आचार्य सभा की ओर से, जिसमें रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चारों शंकराचार्य उसमें समाहित हैं, तो भारत के संतों की जो सर्वोच्च और शीर्षस्थ संस्था है हिंदू धर्म आचार्य सभा, उसकी ओर से मैं बधाई देता हूँ, भारत के संतों की ओर से बधाई देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य ब्रह्मस्वरूप जी महाराज के नेतृत्व में इस पूरे देश में संस्थाओं का जाल बिछेगा। भारत के भविष्य के निर्माण के लिए ये कि युग पुरुष सिद्ध होंगे। इनकी योग्यता स्वयं में बड़ी अभूतपूर्व है। हम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज को पाकर धन्य हैं। उनके अंदर परमार्थ का बीज है, लोक कल्याण का बीज है। वो एक ऐसे युग पुरुष हैं, वो एक ऐसे सत्पुरुष हैं जिनके द्वारा भारत का भविष्य सुरक्षित है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ, महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि वो एक बड़े कार्य में जुटे। भारत तो पाकिस्तान संतों का देश है और बड़ा हमला हो रहा है, जो स्थिति जो बन रही है उसको लेकर कुछ क्या कहें? देखिए, भारत ने जिस ढंग से रणनीति बनाई है, प्रशासनिक तौर पर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरियों को मोटिवेट किया है। आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल कम्युनिटीज हमारे साथ आकर खड़े हुए, विशेषकर चाइना चुप है और पूरा यूरोप हमारे साथ है, मिडिल ईस्ट हमारे साथ है, अमेरिका खुलकर हमारे साथ है। चूँकि अमेरिका ने ये कहा कि उनकी कार्रवाई आतंकवाद के लिए, हमारी सिविलियंस पर नहीं है। हमारी सेनाओं ने कोई हस्तक्षेप सिविलियंस के लिए नहीं किया है। हम पाकिस्तान के नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, न हमारी सेनाएं पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रही है, न हम पाकिस्तान की सरकार को कुछ कह रहे हैं। हम तो आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इजराइल ने हिजबुल्लाह और हुती आदि को ढूंढा, जैसे हमास पर उनका अटैक है, जैसे कि अमेरिका ने लादेन को ढूंढा था, और उनका अधिकार है। और ये बात अमेरिका ने बात कही है कि आतंकवादियों को ढूंढना हर देश का अधिकार है, क्योंकि आतंकवादी किसी देश के तो होते नहीं, उनका कोई, पर वो धर्म पूछकर, जाति पूछकर, हमारे यात्रियों को नग्न करके, उनके शारीरिक अंगों को देखकर और उनकी संस्कृति संस्कार पूछकर जब उनकी हत्या कर रहे थे, मांग का सिंदूर पहुंच रहे थे, तो भारत सरकार ने एक इच्छा शक्ति जगाई, ऑपरेशन सिंदूर किया। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर अटैक नहीं है, ये ध्यान रहे। हम पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान की सरकार पे हमारा अटैक है। हमारा अटैक है आतंकवादियों पर, और ये स्ट्राइक है, ध्यान रखना, ये युद्ध नहीं है। तो मीडिया से मेरी प्रार्थना है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक में हम आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं। उसमें हमें सफलता मिली है, उनके नेस्त नाबूद किया हमने ठिकाने। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि वहाँ से आने वाले जो ड्रोन्स हैं वो निष्क्रिय हो रहे हैं, वो निष्प्रभावी हो रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ, उनकी शरारत तो है। पाकिस्तान सरकार को थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, अपनी सेना को कहे, ISI को कहे, जो पूरी की पूरी ISI घुस गई है सेना में। आज सेना का चोला पहनकर काम कौन कर रही है? ISI कर रही है। तो हम वहाँ की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप देखो तो सही, आतंकवादी घुसे हुए हैं सेना की वर्दी पहनकर, और वो अटैक कर रहे हैं हम पर, सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं। हमारे जितने सैन्य ठिकाने उन पर ड्रोन घूम रहे हैं। 100 ड्रोन तो अकेले जम्मू में रात भर घूमते रहे। भाई क्यों भेज रहे हो अपने ड्रोन? तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम इतना सदा हुआ दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं। हमारा पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं है, हमारा अटैक आतंकवादियों पर, वो हमारा अधिकार है। एक एक करके चुन चुन कर उनको निकालेंगे, और जहां तहां है। अभी तो हमारा ये आरंभ है, ये सर्जिकल स्ट्राइक एक तरह से प्रारंभ है। हम पूरे पाकिस्तान में से उन आतताइयों को ढूंढेंगे जिन्होंने भारत की बहु बेटियों का सिंदूर पहुंचा है। ये सिंदूर ऑपरेशन आरंभ हुआ है, हमारा प्रहार नहीं, हमारा ये युद्ध नहीं। हम पाकिस्तान से कुछ नहीं कह रहे, हम पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं। ये युद्ध नहीं है, स्ट्राइक है।